मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन विधानसभा चुनावों से पहले तीसरा मोर्चा, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित भीम आर्मी और तमाम सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों की ही परेशानी बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि ये परेशानी इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि लगातार दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल आदिवासी, दलित और महिलाओं को लेकर तमाम सारी योजनाएं, तमाम सारी घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। और इन्हीं घोषणाओं को लेकर कहीं ना कहीं दावे भी कई सारे किए जा रहे हैं। उन दावों को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जनता के बीच में जाकर इन तमाम सारे दावे, तमाम सारी घोषणाएं, तमाम सारी योजनाओं की पोल खोली जाए। और कहीं ना कहीं यही जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं वो इन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। हालांकि चुनाव में किस तरीके की स्थितियां बनेंगी वो आगामी समय बताएगा। जानते हैं राजनीतिक दलों की क्या रणनीति है, किस तरीके से ये राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी को घेरने जा रहे हैं। और लगातार जो प्रमुख राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को ही घेर रहे हैं। जी। तो कैसे देखें आगामी समय की और क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से आगामी समय में आप घेराव जो है दोनों राजनीतिक दलों का करने ये तैयारी हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी है। 230 विधानसभा सीटों की तैयारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने तैयारी का बोला, तो हम लोग तैयारी करे बैठे हुए। एक लिस्ट भी अनुमोदन के लिए भेज दी गई है। लेकिन ये सच्चाई है कि जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त है। उसी का लाभ मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में हम लोग उभर के निकल के आए। जिस तरह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं हम लोग, तो यकीनन हमें जनता से विश्वास है ये कि जनता इस बार बदलाव चाहती है। तो बदलाव के रूप में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा वाली पार्टी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश से हमारे जो विचार है, हमारी जो विचारधारा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश से अपराध मुक्त मध्य प्रदेश होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश होना चाहिए, किसानों को बिजली होना चाहिए, किसानों को बिल माफ़ होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं और यकीनन कई हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश में हम लोग तैयार हैं और सत्ता में भागीदारी हमारी रहेगी। अगर हम सरकार नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो हमारे बगैर सत्ता में सरकार नहीं बनेगी। इसमें आम आदमी पार्टी दूसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ रही है, तो जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, प्रमुख राजनीतिक दल हैं, इनको घेरने के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है, किस तरीके से दोनों ही राजनीतिक दलों को घेरते हुए नजर आएंगे? देखिए, बड़े लंबे समय से आप देखेंगे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियां रही हैं। भाजपा 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता पे है, इसके पहले कांग्रेस थी। और जो 20 साल पहले मध्य प्रदेश की स्थिति थी, आज भी हम उसी स्थिति पे खड़े हुए हैं। ना तो लोगों को बिजली मिल पा रही है, ना तो बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है, ना तो किसी को नौकरी मिल पा रही है, ना तो किसानों को उनकी फसलों का दाम मिल रहा है, खाद भी नहीं मिल रही है, उनको बिजली नहीं मिल रही है। तो ऐसे समय में लोग अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल पे भरोसा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के पंजाब मॉडल पे भरोसा कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ भी अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, लोगों को रोजगार हो, अच्छे जो है शिक्षा की व्यवस्था हो, किसानों के लिए अच्छे काम हो, यहाँ भी अच्छी सड़कें हो, यहाँ भी यातायात के मुफ्त साधन उपलब्ध हों। तो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है और आम आदमी पार्टी की रणनीति भी यही है कि जो हमने दिल्ली और पंजाब में कम समय में अच्छा काम करके दिखलाया, वो मध्य प्रदेश की जनता को बता पाएँ। और जब मध्य प्रदेश की जनता को पता चलेगा तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी। सर, मध्य प्रदेश में बीएसपी जो है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कर रही है और अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। कैसे देखें सर, कितनी सीटों पर विशेष फोकस है, क्योंकि बड़ी सीटें कई सारी हैं मध्य प्रदेश में? बहुजन समाज पार्टी जब जब भी आम चुनाव हुए हैं विधानसभा के, माननीय बहन जी के नेतृत्व में और निर्देशन में मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और पूरी दमखम के साथ लड़ते हैं। और उसी कड़ी में इस बार भी बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर पूरी दमदारी से तैयारी करके चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। तो आखिरी महीना है, इस आखिरी महीने में प्रचार की भी व्यवस्थाएं देखनी होंगी, तमाम सारी चीज़ों को देखनी होंगी, गारंटियों के बारे में भी समझना होगा। तो क्या कोई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, बड़ी सभाएं, बहन जी की कोई सभा होगी या आनंद जी की, आकाश जी की कोई सभा होगी, ऐसे कुछ करके?
बड़े कार्यक्रम भी होंगे। अभी माननीय आकाश जी के बड़े कार्यक्रम हैं, वो 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को मध्य प्रदेश को मिले हैं, जिसमें उनके 4 कार्यक्रम आयोजित हैं मुरैना, भिंड, सतना, रीवा में। और माननीय बहन जी का कार्यक्रम बाद में डिसाइड होंगे। और रही बात तैयारी की, हमारे कार्यकर्ता लोगों ने जो 4 साल ग्रास रूट पर पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटी बनाने का काम किया है, और अभी हाल ही में 26 अप्रैल से करीब 90 दिन की बहुजन राज्य अधिकार यात्रा निकली है, जिसमें भाजपा कांग्रेस की जनविरोधी नीतियां हैं उनका षड्यंत्रों का पर्दाफाश, और इस प्रदेश में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण नहीं मिला उसके समर्थन में, और देश के संविधान को बचाने के लिए ये पूरा जब यात्रा का भ्रमण पूरे प्रदेश में हुआ तो उसका जो परिणाम है वो आपको 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जो प्रदेश में बड़ी प्लानिंग के तहत आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार, उनके सिरों पे बाथरूम की जा रही है, उनके घरों में बहन बेटियों के साथ बलात्कार, उनकी हत्या की जा रही है, इसके विरोध में माननीय आकाश आनंद जी खुद स्वयं भोपाल पैदल मार्च करके राजभवन का घेराव किया था। तो ये ताकत कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की है, जो बहुत सालों बाद मध्य प्रदेश के भोपाल की धरती पर इस तरह का आयोजन हुआ था। तो देखा आपने जिस तरीके से तमाम सारे छोटे छोटे राजनीतिक दल जो अन्य राज्यों में पहले सरकार बना चुके हैं और सरकारों में रह चुके हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को ही कड़ी टक्कर इन राजनीतिक दलों से मिलने वाली है। और क्षेत्रवार तरीके से चुनाव लड़ने की मुद्रा में ये राजनीतिक दल कहीं ना कहीं तमाम सारी सीटों पर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों को ही नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, ये चुनाव के बाद परिणाम आने पर ही तय किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, खबर विभाग, भोपाल।